नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स इसके कुछ दिलचस्प आइडियाज पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इस पर एक रिव्यू है और कुछ नोट्स भी हैं जिनसे हम खास बातें निकाल रहे हैं। हम समझना ये चाहते हैं कि कैसे छोटी छोटी मतलब बिल्कुल परमाणु जैसी आदतें हमारी जिंदगी में बड़े सार्थक बदलाव ला सकती हैं। एक बात जो सामने आती है, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। कहते हैं साल के अंत तक ये आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये सुनने में कितना पावरफुल लगता है। बिल्कुल। और ये जो पावर है ना, इसका आधार सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन नहीं है, जैसा कि किताब में भी कहा गया है। असल चीज है एक ठोस सिस्टम बनाना। हाँ, बड़े लक्ष्य जरूरी हैं, पर उन तक पहुंचने का रास्ता मतलब वो सिस्टम, वो ज्यादा मायने रखता है। आदतें कैसे बनती हैं, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। हम्म तो मतलब लक्ष्य से ज्यादा सिस्टम पर फोकस। ये सुनने में थोड़ा, आप कह सकते हैं, उल्टा लगता है, क्योंकि हम तो अक्सर रिजल्ट्स पर ही ध्यान देते हैं। हाँ, और यही किताब का एक बहुत अहम पॉइंट है। देखिए, लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम आपकी प्रगति पक्की करता है। सोचिए, मोटिवेशन तो क्या कहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है ना। हाँ बिल्कुल। पर एक अच्छा सिस्टम आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब शायद आप थकावा महसूस कर रहे हो, या उतना मोटिवेटेड ना हो, या आपको कंसिस्टेंट रखता है। अच्छा, और एक और बड़ा आइडिया इसमें है, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये मुझे काफी मजेदार लगा। मतलब सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुझे कसरत करनी है, हाँ, बल्कि ये मानना कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। सही कहा आपने। ये सोच का पूरा उलटफेर है। ज्यादातर लोग परिणाम से शुरू करते हैं, जैसे मुझे वजन कम करना है। किताब कहती है कि पहचान से शुरू करो। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सेहत को महत्व देता है। जब आपकी पहचान आपके लक्ष्य से जुड़ जाती है ना, तो वो आदतें आपको स्वाभाविक लगती हैं, कोई बोझ नहीं। हम्म। और ये जो छोटे छोटे रोज के 1% सुधार है, वो धीरे धीरे आपकी उस नई पहचान को मजबूत करते जाते हैं। अच्छा, तो शुरुआत पहचान बदलने से। अब बात करते हैं कि आदतें बनती कैसे हैं। वो जो हैबिट लूप का कॉन्सेप्ट है, संकेत, फिर इच्छा, फिर प्रतिक्रिया और इनाम। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। जी हाँ, ये 4 कदम, हर आदत की बुनियाद यही है। इसे समझना एक तरह से किसी जादू की छड़ी जैसा है। आप किसी भी आदत को इन 4 कदमों के नजरिए से देख सकते हैं और फिर उसे बदल सकते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं, जैसे रोजमर्रा की कोई आदत? बिल्कुल। मान लीजिए, शाम को टीवी देखते हुए कुछ भी मतलब स्नैक्स खाने की आदत है, तो संकेत क्या हुआ? टीवी ऑन करना। इच्छा, कुछ चटपटा या मीठा खाने की। प्रतिक्रिया, उठकर किचन जाना और चिप्स या बिस्किट ले आना। और इनाम, वो स्वाद, वो थोड़ी देर का आराम। इस लूप को समझकर आप इसे तोड़ सकते हैं या बदल सकते हैं। कैसे? मतलब कोई प्रैक्टिकल तरीका, आसान सा? हाँ, जरूर। किताब में कई रणनीतियां हैं। जैसे प्रतिक्रिया को मुश्किल बना दें। मान लीजिए आपने स्नैक्स को किसी मुश्किल जगह पर रख दिया, किसी ऊंची शेल्फ पर या बिल्कुल दूसरे कमरे में। अच्छा। अब वो प्रतिक्रिया उतनी आसान नहीं रही है ना, थोड़ा एफर्ट लगेगा। या फिर आप संकेत को ही हटा दें, जैसे टीवी देखने की जगह कुछ देर टहलने चले जाएं। ये छोटे बदलाव उस ऑटोमेटिक पैटर्न को, उस लूप को तोड़ देते हैं। ये वाकई में व्यवहारिक लगता है। और इसी से जुड़ा हुआ है माहौल का महत्व, जिसे किताब में एनवायरनमेंट डिजाइन कहा गया है। मतलब अपने आसपास की चीजों को बदलना। बिल्कुल सही। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप अपने माहौल को अपने पक्ष में कर लें। ये शायद सबसे असरदार तरीकों में से एक है, क्योंकि आपका माहौल तो लगातार काम करता रहता है, आपकी इच्छा शक्ति चाहे कम हो या ज्यादा। हाँ, ये बात तो है। अच्छी आदतों के संकेतों को एकदम सामने रखें। जैसे पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब बिस्तर के पास रख दें, और बुरी आदतों के संकेतों को छुपा दें या मुश्किल बना दें। जैसे अगर फोन कम इस्तेमाल करना है तो उसे रात को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाएं। तो माहौल बदलना एक तरह से अपनी आदतों को आसान या मुश्किल बनाने का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। हाँ, कंट्रोल और निरंतरता। और यहीं पे वो अगला बहुत जरूरी पॉइंट आता है। परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार करते रहना। कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। कई बार हम इसलिए कुछ शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ एकदम सही होना चाहिए, परफेक्ट। हाँ, ये तो बहुत होता है। वो ऑल और नथिंग वाली सोच, या तो पूरा करेंगे या बिल्कुल नहीं।
और अक्सर नतीजा होता है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और किताब इसी सोच को चुनौती देती है। रोज सिर्फ एक पुशअप करना या रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना, ये शायद परफेक्ट ना लगे, पर ये निरंतर है। यही वो 1% का सुधार है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। असली ताकत रोजाना वो काम करने में है, भले ही कितना भी छोटा क्यों ना हो। धीरे धीरे यही छोटे कदम, आप कह सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ते हैं और बड़े नतीजे देते हैं। तो कुल मिलाकर एटॉमिक हैबिट से जो ये आइडियाज हमें मिल रहे हैं वो यही सिखाते हैं कि बड़े नतीजों के लिए छोटे लगातार कदम उठाना कितना जरूरी है। बदलाव एकदम से नहीं आता, वो छोटी आदतों को रोज दोहराने से आता है। ये सिर्फ पढ़ने की बातें नहीं है, बल्कि असल में अमल करने वाले सिद्धांत है। सही कहा। और एक बात जो मुझे लगता है सोचने वाली है वो ये कि ये सिद्धांत सिर्फ हमारी व्यक्तिगत आदतों तक ही सीमित नहीं है। हमारे काम करने का माहौल, हमारे टीमों की आदतें, यहाँ तक कि समाज के तौर तरीके भी कहीं ना कहीं इन्हीं सिद्धांतों पे चलते हैं। तो एक विचार जो शायद सुनने वालों के लिए हो सकता है, अपने पर्सनल या प्रोफेशनल माहौल में आज वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा, लगभग अदृश्य सा बदलाव किया जा सकता है जो आने वाले समय में किसी बड़े सकारात्मक बदलाव की नींव रख सके। ये सोच